बुद्ध के संघ में प्रवेश, संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। जाति पाति की कोई बाधा न थी, स्त्री पुरुष की कोई बाधा न थी, हैसियत की कोई बाधा न थी। जाति पाति के लिए संघ में कोई स्थान न था, सामाजिक स्थिति का संघ में कोई स्थान न था। संघ के भीतर सभी सदस्य समान थे। संघ के अंदर छोटे बड़े का निर्णय सदस्य के गुणों से होता था, न कि उसके जन्म से। जैसा तथागत बुद्ध ने कहा था कि संघ का एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। नदी का अपना नाम होता है और अपना पृथक अस्तित्व रहता है, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है, न उसका कोई पृथक नाम रहता है और न पृथक अस्तित्व। वह सब के साथ मिलकर एक हो जाता है। तथागत बुद्ध ने कहा, उसकी कोई पृथक जाति नहीं होती, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रहती। संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष स्त्री की दृष्टि से था। भिक्षु संगठन पृथक था और भिक्षुणी संगठन अलग। संघ में प्रवेश पाने वालों के दो वर्ग थे, श्रामणेर तथा भिक्षु। 20 वर्ष के कम आयु रहने पर कोई भी श्रामणेर बन सकता था। त्रिश्राम तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर बन सकता है। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये ही 3 शरण हैं। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहूँगा, मैं चोरी से व्रत रहूँगा, मैं ब्रह्मचर्य से व्रत रहूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा तथा मैं नशीले पेय पदार्थों से व्रत रहूँगा, मैं विकाल भोजन से व्रत रहूँगा, मैं नाचना गाना बजाना आदि से व्रत रहूँगा, मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से व्रत रहूँगा, मैं ऊंची महान सैयाओं अर्थात ऐशोआराम से व्रत रहूँगा तथा मैं जात रूप रजत सोने चांदी का ग्रहण करने से व्रत रहूँगा। ये 10 शील हैं। एक श्रामणेर जब चाहे संघ छोड़कर गृहस्थ वेश धारण कर सकता है। एक श्रामणेर एक भिक्षु से बंधा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में खर्च होता है। वह एक प्रकार से प्रव्रजित नहीं ही गिना जाता। 2 अवस्थाओं में से गुजरने से आदमी भिक्षु पद का अधिकारी बनता है। पहली अवस्था प्रव्रज्या कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा। उपसंपन्न होने पर ही कोई भिक्षु बनता है। जो प्रार्थी आगे चलकर भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता है, उसे एक उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है। कम से कम 10 वर्ष तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय हो सकता है। इस प्रकार का प्रार्थी यदि उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो तो परिव्राजक कहलाता है। उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। शिक्षण काल समाप्त होने पर उपाध्याय को ही अपने परिव्राजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करना पड़ता है। संघ की ही विशेष बैठक किसी को उपसंपन्न करने के लिए ही बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदापेक्षी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। संघ पहले इस विषय में अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य व्यक्ति है व नहीं और भिक्षु बनने का अधिकारी है व नहीं है। इसलिए कुछ निश्चित प्रश्न है जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है।
संघ के अनुमति देने पर ही उसे उक्त संपदा मिलती है और वह भिक्षु बनता है। भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने के नियम भी कुछ वे ही व वैसे ही हैं जो भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम। नमो बुद्धाय।